गं गणपतये नमः। माननीय भक्तों, सादर नमस्कार। आज शिवलिंग की महिमा का वर्णन करने की इच्छा हो रही है। भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग की महिमा का वर्णन सुनें। शिवलिंग जो हम सभी पूजते हैं, वो शिवलिंग जो सभी मनुष्यों के, सिर्फ मनुष्य के द्वारा ही नहीं, सभी देवताओं के द्वारा, सभी देवों के द्वारा, सभी असुरों के द्वारा भी पूजित है। सुर और असुर दोनों ही वंदना करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि सभी उनकी वंदना करते हैं। वो शिवलिंग, आखिर हम उनकी वंदना क्यों करते हैं? स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य इसके बारे में बताते हुए कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कौन? जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा करते हुए स्वयं शिवलिंग के महिमा का वर्णन किया था। शिवलिंग के महिमा बताते हुए उन्होंने एक अष्टक की रचना की, जिसे लिंगाष्टक के नाम से जाना जाता है। इस प्रार्थना में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, विनयशीलता, निष्ठा और भक्ति को प्रकट किया गया है। शिवलिंग शिव और शक्ति की शाश्वत लीला से उत्पन्न ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक रूप है। शिव लिंगाष्टकम में भगवान शिव की महिमा और शिवलिंग की आराधना से होने वाले लाभ का भी वर्णन किया गया है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इसका पाठ हमें हमेशा कम से कम सुबह शाम तो अवश्य ही करना चाहिए, जब भी अवसर मिले। 5 से 10 मिनट का समय है। हम अगर कंठस्थ कर लें, याद कर लें, बस भगवान शिव को स्मरण करें और लिंगाष्टक स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। ॐ अथ लिंगाष्टकं स्तोत्रम्। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। उस शाश्वत शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी तथा विष्णु भगवान और अन्य देवताओं के भी आराध्य हैं, जो स्वयं निरंजन, आलोकित और सुशोभित हैं, और जो जन्म मृत्यु के चक्र से जुड़े सभी दुखों का नाश करते हैं। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। उस शाश्वत शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सभी देवताओं तथा उच्चतम शिखरों पर विराजित ऋषियों के भी आराध्य हैं, जो सभी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जो करुणामयी हैं और जिन्होंने रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ और मैं उनके शरण में जाता हूँ। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, जो अनेकों प्रकार के सुगंधित लेपों से सुसज्जित है, जिनके कारण ही व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक का उदय होता है, और जिसकी स्तुति सिद्ध पुरुषों, देवताओं और असुरों के द्वारा भी की जाती है। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कनक महामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।
मैं उस शाश्वत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित है, जिस पर भयानक भुजंग लिपटे हुए हैं, जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ को ध्वंस कर दिया था। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके शरण में जाता हूँ, जो जिनका कुमकुम और चंदन के लेप से अभिषेक किया गया है, जो कमल की सुंदर मालाओं से सुशोभित है, जो जन्मों के अर्जित पापों का नाश करते हैं, जो संचित पाप विनाशक लिंगम, जो जन्मों जन्म के जो संचित पाप हैं उसका ही विनाश करने वाले हैं। मैं उस शाश्वत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। उस शाश्वत शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। सिर्फ मैं ही क्या प्रणाम करता हूँ, सारे देव समूहों द्वारा सच्ची भावना और भक्ति से जिनकी आराधना की जाती है, जिनकी भक्ति और पूजा की जाती है, और जिन शिवलिंग का तेज लाखों सूर्यों की रोशनी के समान है, मैं उस शाश्वत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ। वह शाश्वत शिवलिंग जिसके आदि और अंत को न ब्रह्मा पार पा सके, न विष्णु पार पा सके, और वही ज्योतिर्लिंग, वही महाशिवलिंग, वही शिवलिंग को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदारिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। उस शाश्वत शिवलिंग को नमन करता हूँ, जो 8 पंखुड़ी वाले पुष्पों से घिरे हुए हैं, पूरी सृष्टि के निर्माण के पीछे का जो मूल कारण है, और जो 8 प्रकार की दारिद्रता को समाप्त करते हैं। अष्ट दारिद्र्य विनाशक लिंगम, इसका मतलब ये होता है कि ये शिवलिंग की उपासना से, इनकी पूजा प्रार्थना से हमारे 8 प्रकार के दरिद्रता का विनाश होता है। वो अष्ट दारिद्र्य क्या होता है? ये जैसे आयु की कमी, आयु, आरोग्य, अभिवृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी जिसे कहते हैं, पुत्र पौत्र, धन धान्य, विजय सफलता, शांति एवं कीर्ति, इन 8 प्रकार के ऐश्वर्यों का अभाव ही अष्ट दारिद्र्य कहा जाता है। इन 8 प्रकार के दारिद्र्य का जो विनाश करता है, उस शिवलिंग का हम हमेशा नमन करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे जन्म जन्म के संचित पाप का विनाश कर दे, ऐसे शाश्वत शिवलिंग को मैं बार बार पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात् परं परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जिनकी पूजा सभी देवों के गुरु जो बृहस्पति हैं उनके द्वारा की जाती है, महानतम देव भी जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी पूजा सदैव स्वर्ग के उद्यान से लाए गए पुष्पों से की जाती है, वो उद्यान जो सर्वोत्तम से भी उत्तम और महान से ही महान है, उस उद्यान से लाए गए पुष्पों से जिन शिवलिंग की पूजा की जाती है, ऐसे शाश्वत शिवलिंग को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और अपने आप को उनके शरण में देता हूँ। ॐ ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिंगाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते।
जो कोई भी शिवलिंग के निकट लिंगाष्टक स्तोत्र का भजन करता है वह अंत समय में शिव धाम को प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इति श्रीलिंगाष्टकं स्तोत्रम् यदुक्तं यदस्मृतं तत्सर्वं श्रीशिवाय समर्पयामि। ॐ नमः शिवायै च नमः शिवाय। ॐ श्रीगुरुवराय नमः, श्रीगुरुमात्रे नमः। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः शिवायै च नमः शिवाय। ॐ